Hello everyone, this is your Sarkamsan and today I am going to teach you past perfect continuous tense. So students, ये past perfect continuous tense आखिर है क्या और किस situations में हम इसका यूज़ करते हैं, पहले इसके बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट यानी कि बीता हुआ समय, परफेक्ट यानी कोई काम हो चुका हो, कंटिन्यूअस जो पास्ट में कोई काम चल रहा हो। ओके, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब साफ साफ यही हुआ कि पास्ट में कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए चल रहा था। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि मैं मुंबई में 4 महीनों से रह रहा था। मैं मुंबई में 4 महीनों से रह रहा था, यानी कि ये जो काम था वहाँ रहने का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी कि पास्ट का था, लेकिन ये काम किसी पर्टिकुलर टाइम से लेकर पर्टिकुलर टाइम तक क्या है, कंटिन्यू था। यानी 4 महीने से मैं वहाँ रह रहा था। ठीक है, पास्ट का है और ये पर्टिकुलर टाइम यानी कि 4 महीने टाइम तो है ना, तो 4 महीने से वहाँ पे रह रहा था, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो मैं सुबह से पढ़ रहा था यानी कि पास्ट का पर्टिकुलर टाइम में मैं कुछ कर रहा था, कंटिन्यू था मेरा कोई वर्क। तो जब कोई काम, ठीक है, कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और उसी में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और जैसे कि वर्षा, कल वर्षा 2 घंटे से हो रही थी। 2 घंटे से हो रही थी यानी कि कल जो बारिश थी वो 2 घंटे से हो रही थी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम यानी 2 घंटा। 2 घंटे को एक्सप्रेस करने के लिए कि जो ये काम जो था 2 घंटे चला हो रहा था, ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम है ये, और ये पास्ट में कंटिन्यू था कोई काम। क्या काम, बारिश का होना। ठीक है, तो कल 2 घंटे से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग for 2 hours yesterday। ओके, और जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल बोला था कि मैं 4 महीनों से मुंबई में रह रहा था, तो आई हैड बीन लिविंग और स्टेइंग इन मुंबई फॉर 4 मंथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा इसका कुछ एग्जांपल्स, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो सिचुएशंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में कि सिचुएशन ये है कि कोई काम पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या था, कंटिन्यू था। तो इस सिचुएशन में हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। ओके, अब इसकी हिंदी पहचान, अब तो हमने सिचुएशन समझ लिया कि किस सिचुएशन में हमें इस टेंस का यूज़ करना है। अब इसकी हिंदी पहचान जो कुछ बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी इसे पहचानने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली उसकी डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर्स की डिस्कस करते हैं, फिर हम उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पहचान और इस टेंस की स्ट्रक्चर्स की। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय अवधि का पता चलता है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट में रहा था, रही थी, ठीक है, रहे थे, लेकिन साथ के साथ टाइम पीरियड, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम से कि कोई एक्शन कब से कब तक हुआ वो भी दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारा वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यानी कि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैज़ हैव जो हमने प्रेजेंट में कहा था, तो हैज़ हैव में हमें चेक करना पड़ता है कि क्या लगाएं, हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर हम हैज़ हैव लगाते थे। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली आपको हैड लगाना है, उसके बाद बीन कंपलसरी है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और सिंस और फोर आपको तो पता ही है, अगर नहीं पता तो अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ इसके बाद कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फोर लगाना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो में आप वो भी देख सकते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है। फर्स्ट हम इंट्रोगेटिव में हमें हैड को पहले रखना पड़ता है, ओके, प्लस सब्जेक्ट देन बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। स्टूडेंट याद रहे, बीन जो है सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, WH टाइप इंट्रोगेटिव में WH वर्ड जब क्वेश्चंस बीच में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो WH वर्ड को पहले करना है, देन हैड प्लस वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। सब वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। लेकिन एक और चीज़, सिंस और फॉर किस सिचुएशन में लगाते हैं? सिंस किसी एक्यूरेट टाइम के लिए, जैसे कि 2 बजे से 4 बजे तक, यानी कि 2020 से, जो एक्यूरेट टाइम है, तो एक्यूरेट टाइम के लिए हमें सिंस लगाना है और इन एक्यूरेट टाइम के लिए हमें फॉर लगाना है। जैसे 4 घंटों से, 4 महीनों से, 10 साल से, तो ये पता नहीं है ना कब से कब तक हुआ, तो इसके लिए तो इन एक्यूरेट टाइम है, देन हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? फॉर लगाना होगा। एक्यूरेट टाइम के लिए हमें सिंस लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल सब करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट स्टेप इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू स्टेप इंट्रोगेटिव के एक क्वेश्चंस ले लिए हैं। अफर्मेटिव, मोहन सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे मोहन, ठीक है, और उसके बाद हमें हैड लगाना होता है, हैड बीन, तो मोहन हैड बीन, ठीक है। पढ़ रहा था, वर्ब क्या है? पढ़ना, तो मोहन हैड बीन स्टडिंग और रीडिंग, ठीक है, स्टडिंग, ठीक है। उसके बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम, तो यहाँ पे समय क्या है हमारा? सुबह, तो एक्यूरेट टाइम है, क्या लगेगा? सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो करना क्या होता है? सबसे पहले हमें टेंस पहचानना होता है। रहा था, रहा से कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस प्लस हमें समय दे रखा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है कि कौन से टेंस का, उसके बाद स्ट्रक्चर्स माइंड में सीधे आ जाएगा कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारा एजेंट क्या है? है, हैड बीन और वर्ब की एनजी फॉर्म, और हमें सिंस और फॉर के साथ टाइम को भी लगाना होता है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव। वह सुबह से नहीं रो रहा था और सुबह से टाइम दे रखा है, रहा यानी कंटिन्यूअस, था मतलब पास्ट, समय है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? तो ही, रहा था लड़का है तो ही लगाएंगे, तो ही हैड, ठीक है, नेगेटिव है तो हैड के बाद नॉट, ही हैड नॉट बीन। ओके, और वर्ब क्या है? रोना, ओके, वीपिंग। तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया, हमने हेल्पिंग वर्ब्स लिख लिए, ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब है वीपिंग, ये भी लिख लिया। अब बचा क्या हमारा? टाइम। तो टाइम क्या है? सुबह से, एक्यूरेट टाइम, सुबह से यानी कि एक्यूरेट टाइम है तो हमें सिंस लगाना होगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट हमारा फर्स्ट अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी फर्स्ट अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन शुरू में पूछे जाते हैं। ओके, क्या कमला मई से इस काम को कर रही है? ठीक है, सेंटेंस पहचानना सिंपल सा, कर रही है, सॉरी यहाँ कर रही थी। ओके, रही थी यानी कि पास परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि समय भी है साथ के साथ। तो हमें फर्स्ट अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वर्ब जो होता है मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, उसे पहले लेना होता है। कौन सा? तो हैड, तो हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कमला, तो हैड कमला। ओके, फिर बीन लगाना है, हैड कमला, कमला बीन इस काम को कर रही थी, हैड कमला बीन डूइंग इस काम को, तो दिस वर्क। हो गया ऑब्जेक्ट तक। अब क्या है? टाइम लगाना है। टाइम क्या है? मई से, तो एक्यूरेट टाइम है मई से यानी कि सिंस लगाएंगे, सिंस मई। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। अब हमारा है डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वर्षा सुबह से कहाँ हो रही है? तो क्वेश्चन बीच में पूछा गया है कहाँ हो रही थी, तो कुछ पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिख लेंगे, वेयर, वेयर हैड इट बीन, ठीक है, वेयर डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। जब वर्षा हो रही तो इसमें इट हमें सब्जेक्ट के रूप में लेना होता है, इट, देन बीन, ठीक है, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, रेन यानी रेनिंग, रेन का एनजी फॉर्म हो गया रेनिंग, ठीक है। वेयर हैड इट बीन रेनिंग, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो
तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट स्टेप इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यू स्टेप इंट्रोगेटिव का एक एक एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें किस सिचुएशन में यूज़ करना है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात थी इसमें कि जब कोई भी एक्शन पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय तक के लिए कंटिन्यू था, हो रहा था, उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल मैं जाते जाते दे देता हूँ आपको, जैसे कि मैं कल 4 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था। ठीक है, मैं कल 4 घंटे से, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम 4 घंटा है, इस टाइम को मैनेज करने के लिए जो मैंने एक्शन किया था यहाँ पे पढ़ाना, 4 घंटे से, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। किस तरह से देखो, आई हैड बीन टीचिंग चिल्ड्रेन और स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर 4 आवर्स, क्योंकि ये 4 घंटा कब से कब तक का तो पता नहीं है, ठीक है, तो इनएक्यूरेट टाइम है, इसलिए क्या लगेगा, 4 लगेगा, फॉर 4 आवर्स। तो आई हैड बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 4 आवर्स, ठीक है, हैड बीन, बस याद रखना है स्टूडेंट, सिचुएशन, यहाँ पे टेंस का जो मेन खेल होता है ना, वो वर्ब्स को और सिचुएशंस को, यानी कि किस टाइम की बात हो रही है, पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की, इसको पकड़ना है आपको। उसके बाद ये देखना है कि कोई काम क्या है, कंटिन्यू है, हो चुका है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर टाइम में कंटिन्यू था, ठीक है, या फिर सिचुएशन, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सीधे सीधे कन्वर्ट कर देना है आपको, दैट्स इट। ओके, तो आपको अच्छे तरीके से इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।